अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इट्स मी फ़ातिमा शुएब। तो आज मैं आपके साथ अपना हाफ़ डे का रूटीन शेयर करने वाली हूँ क्योंकि हुसैन के स्कूल खुल गए हैं दोबारा से, यानी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं। तो सुबह 7 बजे मेरा अलार्म बोल पड़ता है। उसके बाद फिर मुझे सबसे पहले हुसैन को नाश्ता देना होता है। वो नाश्ता इतना हैवी नहीं करके जाता, बस यही स्लाइस रस यही खा के जाता है। तो उससे ये होता है कि फिर मैं साथ जो होता है वो उसे लंच बना के दे देती हूँ। लंच में मैंने चीज़ें घर पे ही बना के रखी होती हैं, जिस तरह के शामी टिक्कियाँ हो गई और मायोनीज़, ये वो सब कुछ मैं घर पे ख़ुद ही बना लेती हूँ। तो वही लंच में बस वही ले जाता है और वो चीज़ें भी ऐसी ही पसंद करता है कि लंच में मुझे यही सब भी आप दे के भेजा करें। बस हुसैन की जो घड़ी है वो ज़रूरी होती है, वो घड़ी के बिना स्कूल नहीं जाता। कभी भूल जाए तो बस उसका मूड ऑफ होता है, क्योंकि उसे टाइम देखना होता है। तो कहता है मुझे स्कूल में फिर मसला होता है, थोड़ी थोड़ी देर में फिर मैं टाइम देखता हूँ तो मैं डिस्टर्ब होता हूँ। तो इस तरह मेरे पास अपनी घड़ी हो। और बस यहाँ पर मैंने इसके स्कूल के जो शूज़ थे मैंने इसे पॉलिश कर दिए थे। लिजाज को मैं दूसरे कमरे में से इधर ले आई थी कि वो जनाब सब दूसरे कमरे में बहुत ज़्यादा शोर कर रहा था। खामोशी होती है तो वो बाहर हम उठे होते हैं तो उसको आँख खुल जाती है, तो इसलिए मैं इसे दूसरे कमरे में अपने साथ ही ले आई थी। तो बस हुसैन के स्कूल का टाइमिंग है 7:30 बजे। हुसैन 7:30 बजे स्कूल चला जाता है। उसके बाद सबसे पहले मेरा काम होता है, ये आप अंधेरा देख रहे हैं, मैं दोबारा से आके सो जाती हूँ। फिर मैं 10-10:30 बजे उठी। उठने के बाद मैंने लिजाज सोया हुआ था, फजर को मैंने उठा दिया था, पर्दे वगैरह मैंने पीछे कर दिए। फिर मैंने अपने किचन का काम स्टार्ट हो जाता है। हम खुद जो है नाश्ते में यही होता है कि साथ सबसे पहले तो चाय होती है, चाय मैं बनाती हूँ। और उसके बाद रोटी, चाय, पराठा हो गया, कभी दही के साथ खा लेते हैं। लेकिन आज सब ने कहा था कि उन्हें आमलेट खाना है, तो बस मैंने किसी को आमलेट बना के दे दिया और किसी को वैसे सादा अंडा बना कर दे दिया। यहाँ पर लिजाज फजर उठ गए थे, इन दोनों को सबसे पहले मैंने वो कार्टून पे बिज़ी कर दिया था, क्योंकि ये फिर तंग करता है, नाश्ता नहीं मुझे बनाने देता। यहाँ पर मैंने सबसे पहले शुएब को नाश्ता दिया, उसके बाद फजर और मैं अपना नाश्ता लेकर गए। फिर सबसे बड़ी ड्यूटी होती है कि मैं खुद नाश्ता नहीं कर पाती, मुझे इन दोनों को नाश्ता करवाना होता है। लिजाज भी नखरे करता है और फजर तो करती ही नखरे है, क्योंकि फजर को बड़ी मुश्किल से अब मैंने रोटी की आदत डाली है। सुबह में रोटी बिल्कुल भी नहीं खाती थी, बस कहती थी मुझे स्लाइस दे दो, मुझे रस दे दो। तो बस मेरा थोड़ा सा उसके बाद काम, जो मेरे किचन के बर्तन थे, मैंने किचन के अपने सारे बर्तन वॉश कर लिए, जो मेरा किचन साफ़ करने वाला था, क्योंकि सुबह नाश्ते का टाइम होता है। तो मैंने अपने किचन वगैरह साफ़ कर लिया। थोड़ा सा मेरे कमरे की सेटिंग ख़राब हुई थी, तो मैंने अपना कमरा सेट वेट कर लिया। उसके बाद हुसैन स्कूल से आ जाता है, फजर के ट्यूशन जाने का टाइम हो जाता है। फिर ये दोनों को मैंने ट्यूशन भेज दिया। लिजाज साहब फिर से सो गए। उसके बाद मुझे अपने दोपहर का काम करना होता है, तो मैं कहती हूँ लिजाज ना सुला दूँ इसको। जब ये सो जाता है फिर मैं अपना ईज़िली दोपहर का काम कर लेती हूँ। तो बस दोपहर में मैंने चावल बना लिए थे, साथ में सालन था, सालन भी मैंने गर्म कर लिया, क्योंकि बच्चे चावल खा लेंगे, सालन मैंने कहा वेस्ट ना हो जाए। और थोड़ा सा मेरे पास मेरा मक्खन पड़ा हुआ था, तो मुझे ना देसी घी मैं निकालती हूँ घर में ही। तो मक्खन निकालने का ये होता है कि माशाल्लाह मेरा दूध जो है वो डेली का हमारा बाहर से आता है, खालिस दूध घर का आता है। तो वो बहुत ज़्यादा मलाई इकट्ठी करूँ ना तो फिर वो बड़ी मेहनत होती है। और मैं ये नहीं करती कि पहले मक्खन निकालूँ और दूध को जमाऊँ, मैं डायरेक्ट उसको ना पैन में डालकर तो उसको गर्म करती हूँ। और गर्म करने के बाद उसका वजह से ही ऑयल निकलने लग जाता है, तो बस मक्खन निकल जाता है डायरेक्ट, यानी कि मैं वो घी निकाल लेती हूँ। वो इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं होती। और बच्चे भी ट्यूशन गए हुए थे, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा होती है, तो पूरे घर में बच्चे भी कहते हैं जी स्मेल आ रही है, स्मेल आ रही है। हमें भी कभी स्मेल ही आया करती थी जब हमारी अम्मी निकालती थी मक्खन या घी। तो बस यहाँ पर माशाल्लाह से मैंने घी निकाल लिया था, बड़ा अच्छा और फ्रेश घी निकला था। तो बस मेरी यही दोपहर तक की रूटीन होती है। बाकी अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट